मैं जिस ट्रॉफी को लेकर आपके सामने बैठा हूं, उस ट्रॉफी का नाम है जन्नत की नियामत। आखिर जन्नत में है क्या कि हम इंसान इतने पागल, इतनी बेचैन क्यों जन्नत को पाने के लिए। कोई भी इंसान इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड पर अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि तुम जन्नत जाना चाहते हो या जहन्नम, तो कहेगा जन्नत। जहन्नम जाना नहीं जाएगा। जब आप कुरान मजीद खोलोगे तो आपको पहला पारा के अंदर, सूरा बकरा के अंदर आयत नंबर 25 के अंदर मिल जाएगा, वबश्शिर लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व अतू बिही मुतशबिहा वलाहुम फ़ीहा ज़ुवजुन मुतहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ऐ ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला उन जन्नतियों के नीचे ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहती है। जब कभी इन्हें फलों का रिज़्क़ दिया जाएगा और इनके पास हम सकल फल लाए जाएंगे। इस दुनिया में आप जिस तरह आम खाती हो, सेब खाती हो, इसी तरह आपके लिए जन्नत में हम सकल फल लाया जाएगा। तो आप कहोगे कि वही फल है जो हमें दिया गया था इससे पहले दुनिया में। जब जन्नती लोग इस फल को खाएगा तो कहेगा अल्लाह की कसम, ये फल मैंने कभी दुनिया में खाया नहीं हूँ, कभी चखा नहीं हूँ। अल्लाह कहेगा हाँ वो तो है। उनके लिए पाकीज़ा बीवी है, पाक साफ है, पाक दामन है। ना किसी इंसान के हाथ में उसको कोई छुआ होगा, ना कोई टच किया होगा, ना किसी इंसान की आंख में उसको कोई देखा होगा। वो पाक साफ होंगे, वो पाक दामन होगी। वो जन्नतियों में हमेशा रहने वाले जो जन्नत में जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, सूरा ज़ुमर के अंदर आयत नंबर 73-74 के अंदर, वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नाति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जऊहा व फ़ुतिहत अब्वाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी सदक़ना वअदहु वअवरसना al-अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाअ फ़निअमा अज्रुल आमिलीन। ईमान वालों और जो लोग अपने रब से डरते थे, उनके गरवा उन जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे। यहाँ तक कि जब उसके पास पहुँच जाएंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहाँ का निगहबान और वहाँ का गेटमैन चौकीदार कहेगा तुम पर सलामती हो, तुम खुशहाल रहो, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, अपने उन अमल के सब अपने जो तुम करते थे। ये कहेगा अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें जमीन का वारिस बना दिया। जन्नत में जहाँ चाहे ठहरे, कोई आपको मना करने वाला नहीं होगा, कोई आपको टोकने वाला नहीं होगा। जन्नत में जो फल आपको खाने का मन करेगा वो खा सकते हो। एवरीथिंग आपको जन्नत में सब कुछ मिलेगा, कोई चीज का कमी नहीं होगा। सब अमल करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, सूरा हज के अंदर आयत नंबर 23 के अंदर, इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुअ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला उन जन्नतियों के नीचे ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही है।
जब कभी इन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सच्ची मोती भी वहां उनके लिए लिबास खालिस रेशम होगा। इस दुनिया में मर्द के लिए सोना हराम है, लेकिन अल्लाह ताला को जन्नत में सोना का कंगन पहनाएगा, जो मोटा मोटा बाला पहनते ना वो। इस दुनिया में मर्द के लिए और औरत के लिए भी रेशम का कपड़ा हराम है, लेकिन अल्लाह ताला को जन्नत में बेहतरीन डिजाइन का रेशम का कपड़ा पहनाएगा आमने सामने। अच्छा, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खोलेगा, सबसे पहले कौन एंट्री करेगा? चलिए देखिए। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है 188 की हदीस है, अदेवा बल जन्नत यौमल क़ियामति फस्तफ्तिहा फयाकुलुल खाज़िनु मन अंता फआकुलु मुहम्मद फयाकुलु बिकौमिर लाफ्तुल बिहदिन क़ब्लका। मैं क़यामत के रोज जन्नत के दरवाजे पर जाऊंगा और जन्नत का दरवाजा खोलने का तलाबा करूंगा, और वहां का निगाहबान और वहां का गेटमैन और वहां का चौकीदार पूछेगा, तुम कौन हो? वो कहेगा, माय नेम इज मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। वो कहेगा, मुझे आगे का हुक्म दिया गया था कि आज से पहले किसी के लिए जन्नत का दरवाजा ना खोलो। हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जाएंगे और जन्नत का दरवाजा खोलेंगे सबसे पहले। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस है, तिरमिजी की हदीस है, मैं यदखुल जन्नता यनआम वला यबसु ला तबली सियाबहु वला यफसबाबु। जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो खुशहाल रहेगा और कभी कोई दुख नहीं देखेगा और कभी कोई परेशानी नहीं देखेगा, और उसका लिबास कभी पुराना नहीं होगा और उसकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी। इस दुनिया में हमारा बातें हैं, लेकिन हमारे जवानी धीरे 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 खत्म हो जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, हम लाचार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग जन्नत में जाएगा हमेशा नौजवान रहेगा, हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं देखेगा। तकलीफ होती क्या है उसको मालूम ही नहीं होगा, तकलीफ होती क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा फिल जन्नत सजरतुन इल्ला वसाकुहा मिन जहब। जन्नत में हर तरफ के जड़ सोने की होंगे। मोहतरम हजरत, आप अगर चाहते हैं कि आपकी एक जमीन अगर आप चाहते हैं कि एक जन्नत में एक आपका खजूर हो, दरख्त लगा हो, मेरे पाइप पड़ा के रहने वाला सुनो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की एक गाछ, एक ट्री, एक पेड़, एक पौधा हो जन्नत में खजूर का, मैंने सुना है कि पाइप पड़ा के लोग ज्यादा पसंद करते हैं खजूर के फल खाने में। रमजान महीने में अगर खजूर का फल नहीं रहता है उसको इफ्तार करने में उसको मजा, उसको इंटरेस्ट नहीं आता, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। मेरे पाइप पड़ा के रहने वालों लोगों सुनो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्नत में खजूर का दरख्त लगा हो तो आप ये दुआ पढ़ो, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहो तो आपके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी। आइए उसका दलील पेश करता हूँ। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है 2837 की हदीस है, इज़ा दखला अहलुल जन्नतिल जन्नत युनादी मुनादी इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमुतू अबदा व इन्ना लकुम अन तसियु फला तस्कमू अबदा व इन्ना लकुम अन तसिबू फला तहरमू अबदा व इन्ना लकुम अन तनआमू फला तबसू अबदा। जो शख्स
जन्नत वाले जब जन्नत में चले जाएंगे तो एक ऐलान करने वाला पुकार कर कहेगा, ये जन्नतिया, तुम पर कभी मौत नहीं आएगी, तुम जिंदा रहोगे, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, तुम खुशहाल रहोगे, कभी बदहाल नहीं होगे। अच्छा, जन्नत में सबसे लास्ट में आखिर में कोई जन्नत जाएगा और उसके बाद जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जहन्नम से सबसे लास्ट में एक आदमी को निकाला जाएगा, आखिर में एक आदमी को निकाला जाएगा और उसके बाद में जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, अब जहन्नम से कोई भी आदमी आजाद नहीं होगा, जिसको होना था हो चुका और लास्ट में आदमी आजाद होगा। ये वो सब होगा जो दुआ करता रहेगा जहन्नम में, अल्लाह मुझे नजात दे दे। मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूँ कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन मुझे जहन्नम से निकाल दे, जहन्नम के दरवाजे पर बिठा दे, लेकिन मुझे जहन्नम से निकाल दे। उसकी दुआओं के बाद, मिन्नतों के बाद रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ फरिश्तों मेरे बंदों को जहन्नम के दरवाजे से निकाल दो, ये आखिरी आदमी होगा और उसके बाद जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अब आदमी जहन्नम के दरवाजे पर बिठा दिया जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा कोई चीज का सवाल मत करना, इसलिए कि तूने जहन्नम से आजादी मांगी थी, मैंने तुझे दे दिया। अब आदमी जन्नत के दरवाजे पर बैठा होगा, जन्नती जब अपनी खिड़कियों से झांक कर देखेंगे, माथे पर उसकी पेशानी पर एक लिखा हुआ लफ्ज देखेंगे, हाज़ा हुक्म मिनन नार, या आदमी तो जहन्नम से आजाद हुआ। कोयले से भी ज्यादा काला होगा यार। जब जन्नती उसको देखेंगे तो चिढ़ाएंगे तो जहन्नम से आजाद हुआ है। ये कहेगा, आय अल्लाह, मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूँ कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन ये मेरे काले कलूटे शकल और मेरी पेशानी की अलामत मुझे जाहिर कर रही है, मैं जहन्नम से आजाद हुआ हूँ। ये तो और बेशरम के ज्यादा बात है। अल्लाह, मुझे किसी पानी से गुसल दिला दे और मेरे इस निशान को मिटा दे और मेरे जिस्म को वैसा कर दे जैसा कि मैं दुनिया में था। अल्लाह कहेगा, देखो तूने जहन्नम से आजादी मांगी थी, मैंने तुझे दे दिया, तूने दूसरा सवाल कर लिया। ये कहेगा, आय अल्लाह, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, या अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, उसके बाद मैं तुझसे कोई दूसरा सवाल ना करूंगा। अल्लाह कहेगा, ठीक है। आई फरिश्तों, उसको गोता लगा दो, उसको कौसर के पानी में, हौज़े कौसर में गोता दिया जाएगा। ये नहाएगा, इसकी पेशानी का निशान मिट जाएगा और ऐसा हो जाएगा जैसा कि दुनिया में था, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत। फिर उसे जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाएगा। इसका निशान तो मिट गया होगा, इसका जिस्म तो साफ हो चुका होगा, अभी ये बैठा होगा। इसके बाद उसको नजर आएगा एक तरफ जिसके ऊपर फल लटका हुआ है। ये जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर कहेगा, आय अल्लाह, मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूँ कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश है कि तू मुझे तरफ के करीब पहुँचा दे। मैं उसका एक फल तोड़कर खाना चाहता हूँ, तरफ ये उसका टेस्ट कैसा है। अल्लाह कहेगा, देखो तुम बार बार वादा कर रहे हो, बार बार कसम खाते हो और उसके बाद में तोड़ देती हो अपनी कसम को। अय अल्लाह, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, बस मुझे एक बार चले जाने दे ताकि मैं देख लूं उन चीजों को जिनका नाम मैंने दुनिया में सुना था। अल्लाह, बस मुझे एक बार चले जाने दे उस दरख्त के पास। अल्लाह कहेगा, जाओ उसे उस दरख्त तक पहुंचा दो। फरिश्ते उसको लेकर उस दरख्त तक जाएंगे, उस दरख्त के पास बैठेगा, एक फल तोड़ेगा और उस फल को तोड़ते ही अपने मुंह तक ले जाएगा, अभी खाया ना होगा, अभी दांतों से लगाया ना होगा, होंठ तक ले गया होगा। ये उसके बाद उसको नजर आएगा एक और दरख्त जो उससे भी ज्यादा मेवों से फलों से लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है अरबी में कि इसके एक फल में 12 फलों का टेस्ट है। ये उस फल को फेंकेगा, वो ऑटोमेटिक उसमें जुड़ जाएगा। मौत तक अल्फाज आगे के क्या कहेगा,
अल्लाह देख मैंने इस फल का जरा खाया नहीं है, मैं तो उस फल का जरा खाना चाहता हूँ जिसके अंदर 12 फलों का टेस्ट है। या अमीन मुझे फल ये तो खाना है, मैं इसका निस्ता खाऊंगा, तू मुझे दरख्त तक पहुंचा दे, तू मुझे वहां तक ले जा। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं, तू बार बार वादा कर रहा है, बार बार कसम खाता है और उसके बाद में फिर तोड़ देती हूँ अपनी कसम को। हाय अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम के बाद मैं तुझसे कोई दूसरा तीसरा सवाल ना करूंगा। अल्लाह कहेगा ठीक है, आई फरिश्ता मेरा बंदों ने पक्का वादा कर दिया है, छोड़ दो, जाओ उस दरख्त तक पहुंचा दो। अब उस दरख्त तक जाएगा, फल तोड़ेगा, खाएगा। अब याद फल इसके हाथ में बाकी होगा कि इसकी नजर जन्नत के दरवाजे पर पड़ेगी, जो जन्नत का दरवाजा बंद होगा, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर लिखा होगा हाज़ा बाबुल जन्ना, ये जन्नत का दरवाजा है। ये उस फल को हाथ में देखेगा, आधा बाकी है और दरवाजे पर नजर पड़ेगी, कहेगा या अमीन मैंने तो दुनिया में और दुनिया के सारे चीजें पर नजर डाली है, लेकिन इसका दरवाजा जो मैंने देखा है वो इतना खूबसूरत है कि दुनिया में की सारी चीजें भी थी, कोई खूबसूरत नहीं है। अल्लाह कहेगा हाँ वो तो है ही। अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आधा फल जो बाकी रह गया है ये मैं जन्नत के दरवाजे से टेक लगा कर खा लूं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बैठो। आय अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, अल्लाह बस मुझे दरवाजे तक पहुंचा दो। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं, अरे अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ जाने की दुआ नहीं करूंगा, मैं वहाँ जाने की ख्वाहिश नहीं करूंगा, ये अल्लाह बस मुझे दरवाजे तक पहुँचा दो। अल्लाह कहेगा ऐ फरिश्तों मेरे बंदों ने पक्का वादा कर लिया, छोड़ दो, जाओ उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा दो। सभापति ভালো নয় মানে अब जाओ उसे उस दरवाजे तक पहुंचा दो। हालांकि अल्लाह जानता है मेरा बंदा क्या कर रहा है, लेकिन मजा अल्लाह भी मजाक करता है, इसलिए फतेह कुरान उठाओ अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह भी उनसे मजाक करते हैं, कहेंगे फरिश्ते जाओ पहुंचा दो। फरिश्ते उसको लेकर जन्नत के दरवाजे तक जाएंगे और वो जन्नत के दरवाजे से टेक लगाएगा और वो टेक लगाकर उस फल को अपने मुंह तक ले जाएगा और खाएगा। जब दरवाजे से टेक लगाएगा तो धक की आवाज जन्नत के अंदर ड्यूटी देने वाले फरिश्ते सुनेंगे, ये देखेंगे ये आदमी कौन है जिसने जन्नत के दरवाजे को खटखटाया, थोड़ा जोर से खटखटाएगा, जन्नत के अंदर आवाज आएगी। फरिश्ते दरवाजे खोलेंगे, मानंता या रजूल, दरवाजा खोलेंगे, पूछेंगे मानंता या रजूल, ये आदमी तू कौन है, कहाँ से आया है, यहाँ क्या कर रहा है। ये आदमी पीछे मुड़कर देखेगा तो फरिश्तों को तो नहीं देखेगा, बल्कि जन्नत की नियामत इसको दिखाई दे रही होगी, दूध की नहरें, शहद की नहरें, सारे के सारे नियामतों पर नजरें डालेगा। फरिश्तों का सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि चीख पड़ेगा या अमीन, बड़ा नाम सुनाता उलमा से जन्नत का, बड़ी तारीफ सुनी थी, जन्नत ऐसी होगी, जन्नत ऐसी होगी। अय अल्लाह मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूँ कि तू मुझे हमेशा के लिए जन्नत में डाल दे, मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार हूँ, मेरे किस्मत में कहाँ है जन्नत जो मुझे मिल जाए, लेकिन कम से कम इतना करम कर मेरे ऊपर, इतना रहम कर मेरे ऊपर कि एक नजर मुझे जन्नत देखने की इजाजत दे दे, जरा जन्नत देख लूं, बहुत नाम सुना था तेरी जन्नत का। नहीं नहीं फरिश्तों बिल्कुल नहीं, हटाओ फरिश्तों। फरिश्ते खींचेंगे, वो दरवाजा पकड़ लेगा, कहेगा या अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम बस मुझे एक बार चले जाने दे ताकि मैं देख लूं उन चीजों को जिनका नाम मैंने दुनिया में सुना था। अल्लाह कहेगा फिर जल्दी निकलोगे, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं बहुत जल्दी देख कर निकल जाऊंगा, बस मुझे एक मर्तबा देख लेने दो अपनी जन्नत। ऐ फरिश्तों ले जाओ, जल्दी दिखा के वापस करो। देखेगा, अंदर जाएगा, सारी चीजों को देखता रहेगा, इतने में इसकी नजर एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पड़ेगी जिसका नाम होगा मकामी महमूद, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाती हैं कि आप आए लोग आए मोमिनो इसकी दुआ मांगा करो मेरे अल्लाह से, वबसु मकाम महमूदा अल्लाजी वक्ता, ये अल्लाह मेरे नबी को मकामी महमूद में माबूद फरमा भेज, जहां तूने वादा किया, जिसका तूने वादा किया, वह मकामी महमूद एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा महल है कि उसमें सिवाय नबी अकरम की कोई दूसरा दाखिल ना होगा। यहाँ तक के हर वक्त उठते बैठते लेटते
सोते जागते नबी के साथ चलने वाले यारीदार हजरत अबू बकर जिस मकाम महमूद में दाखिल ना होंगे वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के होंगे, उस मकाम महमूद को देखेंगे और उसके बगल में जो बिल्डिंग होगी जो सबसे ऊंची होगी, जो कुरान पढ़ने वालों के लिए होगी, और अल्लाह ताला हाफिजों से कारियों से कहेगा तुम कुरान पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होगी जो तुम्हारी आखिरी आयत होगी। उस बिल्डिंग को देखेगा, कहेगा या आलमीन सारी चीजें मैंने देख ली, कम से कम मुझे उस बिल्डिंग को भी एक नजर देखने की इजाजत दे दे। अल्लाह कहेगा आई फरिश्तों जब बंदे को सारी चीजें दिखा दी तो ये बिल्डिंग भी दिखा दो, जाओ जल्दी दिखा के वापस करो। देखेगा, अंदर जाएगा, सारी चीजों को देखता रहेगा, इतने में इसकी नजर एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पड़ेगी, सारी चीजों को देखेगा। चलो बिल्डिंग पर चल रहा है, एक एक सीढ़ी पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा है ताकि देर तक रहने का मौका मिल जाए। एक एक रूम को गौर से देखता है, दूसरे रूम को गौर से देखता है, हद तक आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है और उसको भी देखता है। और देखने के बाद फरिश्तों ने कहा अब निकलो, देखने के बाद ही खत्म, अब चलो टाइम खत्म, सारी चीजें देख ली। जहन्नम के दरवाजे के पास फरिश्ते हाथ पकड़ लेंगे, उसको नीचे की तरफ लाएंगे, उसको खींचेंगे। इसके दिल में तमन्ना उठ रही होगी काश ये मकान मेरे लिए होता, लेकिन ये जोर से चीख कर कह नहीं पा रहा है। इसके दिल में उठ रही है आवाज, काश ये मकान मेरे लिए होता, ये रूम ये कमरा मेरे लिए होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन कह नहीं पा रहा है। इसको शर्म आ रही है अपने रब से कहने में, अब कैसे कहूँ, कितनी चीजें मांगू, अरे हमेशा को रहने के लिए कौन देगा, मैंने दुनिया में अमल ही क्या किया है, मैं से ही हर चीज मांगता रहा और अल्लाह ताला इसको पहुंचाता रहा, लेकिन अब ये कह नहीं पा रहा है। इसको शर्म आ रही है अपने रब से कहने में, अब कैसे कहूँ, कितनी चीजें मांगू, अरे हमेशा को रहने के लिए कौन देगा, मैंने दुनिया में अमल ही क्या किए हैं। पकड़ो हाथ, चलो फरिश्ते हाथ पकड़ लेंगे, उसको नीचे की तरफ लाएंगे। बार बार पीछे मुड़कर देखता है, पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा है, उस बिल्डिंग को भी देखता है, दूसरे पे कदम रख रहा है तो फिर पीछे मुड़कर देखता है। ऐसा आवाज आती है, आई फरिश्तों मेरे बंदे के हाथ को छोड़ दो, ये दिल में क्या सोच रहा है ये तुम नहीं सुन सकते हो, इसको तू वही जात सुन सकती है जो इन्नहु अलीमुन बिजाति सुदूर है, जो सीने के धड़कन बाद में जो सीने के धड़कन बाद में होती है, उसकी धड़कन को पहले मिलता है। ऐ फरिश्तों मेरा बंदा कह नहीं पा रहा है, लेकिन इसके दिल में हूर रही है कि महल मुझे रहने के लिए हमेशा के लिए मिल जाए। छोड़ो ये मेरे बंदे, तू इसी महल में रहेगा जिसके बारे में तू सोच रहा है, और ये महल मैंने तेरे लिए बनाया है, तू इसी में। ऐ फरिश्तों अल्लाह ने मुझे कह दिया तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले, डायरेक्ट जन्नत में। इसकी दिल की आवाज तो मैं जानता हूँ, ऐ फरिश्तों ये महल मैंने इसी के लिए रहने के लिए तैयार किया है। फिर आदमी उस महल के अंदर चला जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी वाक़या बयान किया, ये आदमी सबसे ज्यादा गुनाहगार था, सबसे बाद में और सबसे लास्ट में निकाला गया, लेकिन उसको जन्नत का ऊंचा माल रहने के लिए मिल गया। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रही है, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हम